कर पाऊँ, अर्थात अगर 10 साल में कोई 50 करता है, मैं 10 साल में मैं भी 50 का टारगेट बनाया। फिर उसके बाद में मैंने ये सोचा कि 10 साल का जो मैंने 50 गोल सेट किया है उसको 1 साल में हम कैसे। विशेष करके हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को होता है कि आज करो से कल करो, कल करो से परसों, यानी आज का काम कल पर टाल देते हैं, कल का काम परसों पर टाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर मास्क ये सही किसके लिए है? जो अपने पैर को सीमित रखता है, जो अपने आप को सीमित रखना चाहता है, जिसकी सपना छोटा होता है, जिसकी सपना को अपना सीमित रखना चाहता है, जो अपने ऊपर कष्ट नहीं लेना चाहता, जो रिस्क नहीं उठाना चाहता है, वो जो है अपने पैर को अपने चादर के अंदर रखता है। अगर अपने भुजाओं के दम पर, अपने दिलों और दिमाग के दम पर, अपने कौशल के दम पर अगर कुछ पाने की इच्छा है, लालच है, तो ये सबसे बेटर है। अगर इस तरह का आपके अंदर लालच है तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया के कोई भी ताकत नहीं रोक। अच्छे अपना बर्थडे मनाते हैं, उस दिन छुट्टी मारेंगे, पार्टी करेंगे, डीजे वगैरह करेंगे या होटल बुक करेंगे और क्रेडिट कार्ड पर, सारा काम क्रेडिट कार्ड पर होगा, ईएमआई पर बर्थडे मनेगा, दारू मंगाएंगे, डांस करेंगे, डीजे, इस तरह करके उस सेलिब्रेशन में। लेकिन एलन मास्क ने जो है अपना 47वां जो बर्थडे मनाया, वो जो है 24 घंटा में 24 घंटा काम करके मनाया। मास्क का कहना है कि आपका डिग्री आपको रिच बना दे, आपको धनी बना दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज के डेट में किसके पास डिग्री नहीं है? बड़े बड़े डिग्री है। आप जानते हैं कोई बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, ग्रेजुएशन, बहुत सारा डिग्री लिया हुआ है। तो डिग्री आपको रिच बना दे इसका कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श राज और आप देख रहे हैं आदर्श मोटिवेशनल। आज हम लोग का टॉपिक है एलन मास्क। एलन मास्क से हम लोग को क्या क्या सीखने को मिलेगा या क्या क्या सीखना हम लोग को चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज मैं यह पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या आप 2 बजे रात को आंख खोल करके ये सोचते हैं कि क्या मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा या नहीं, या कोई मेरा सपना ही बन करके रह जाएगा? अगर इस तरह का आपके मन में ख्याल है या इस तरह का आपके पास समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो जो है आपके सोए हुए आत्मा को जगाएगा और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे तो अपने आप को एक पावरफुल और एक एनर्जी से भरे महसूस करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए हम देर न करते हम टॉपिक पर चलते हैं। एलन मास्क जो है दुनिया की अर्थात विश्व की सबसे रईस और धनी व्यक्ति हैं। उनका एक बार इंटरव्यू हो रहा था तो मीडिया वाले ने पूछा कि आप रईस और धनी व्यक्ति की तालिका में 1 नंबर स्थान पर हैं, तो क्या इसका क्या रहस्य है, इसका क्या सीक्रेट है, तो हम लोग को भी बताइए। एलन मास्क ने कहा कि देखिए ये कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, हम लोग जो है क्या करते हैं, विशेष करके एलन मास्क ने बताया कि मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं, अगले 10 साल में हमको क्या करना है उसका मैं गोल सेट करना, अपना लक्ष्य सेट करता हूं। तो सामने वाले मीडिया वाले ने पूछा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी लोग करते हैं। तो मास्क ने बताया कि इसके बाद मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। जो 10 साल का जो मैंने गोल सेट किया है उसको 1 साल में कैसे करूं, ये चीज इसके बारे में मैं सोचता हूं। तो मीडिया वाले ने कहा ये तो पागलपन है, ये कैसे हो सकता है कि 10 साल का जो आपने लक्ष्य तय किया है, अपना गोल सेट किया, उसको 1 साल में कैसे आप करेंगे? तो एलन मास्क ने बताया कि अगर कोई 10 साल में 50 गोल अगर सेट किया है, अगर मैं 1 साल में 20 ही अगर मैं कर पाऊं, अर्थात अगर 10 साल में कोई 50 करता है, मैं 10 साल में मैं भी 50 का टारगेट बनाया। फिर उसके बाद में मैंने ये सोचा कि 10 साल का जो मैंने 50 गोल सेट किया है उसको 1 साल में हम कैसे करें। तो अगर 1 साल में हम अगर 20 ही अगर कर पाते हैं तो 2 साल में कितना करेंगे? 40, अर्थात 2.5 साल में कितना करेंगे? 50, यानी 2.5 साल में मेरा गोल्स जो है क्लियर हो जाएगा और उसको 10 साल में 50 हो करता है। तो मैं अपने विरोधियों से, मैं सामने वाला से कतई आगे निकल जाऊंगा। इसलिए मैं 10 साल का गोल्स जो है 1 साल में करने का प्रयास करता हूं या करता हूं।
कहने का तात्पर्य यहाँ पर हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि विशेष करके हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को होता है कि आज करो से कल करो, कल करो से परसों, यानी आज का काम कल पर टाल देते हैं, कल का काम परसों पर टाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्क्स से यह सीखने को मिलता है कि कोई भी काम को उसको जल्दी निपटाने का प्रयास करें। अगर 10 साल का आपने गोल सेट किया है तो कोई 1 साल में अर्थात कम से कम 2 साल में भी मतलब कि उसको करने का प्रयास करें। ये चीज जो है उनको उनसे सीखने को मिलता है। मार्क्स ने और भी आगे बताया कि हमेशा जो है ऊपर के बारे में सोचे, कुछ बड़ा सोचे, छोटी सोच न रखें। समझे कि नहीं समझे? तो वो मीडिया वाले ने जो बताया कि ये तो ठीक है, लेकिन आप जो है पढ़ने में कैसे थे, आपका स्टूडेंट लाइफ जो है कैसा था। तो उन्होंने बताया कि एक बार जो है हम लोग के बीच कंपटीशन हुआ, जो भी क्लास में स्टूडेंट थे उसमें एक टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर जो है मेरा 95 आया, और मेरे बाद जो था सेकेंड वाला उसको 90 आया। मुझे कितना आया? 95। मार्क्स ने बताया कि मुझे 95 आया और सेकेंड वाला का 90 आया। फिर भी मैं अपने मार्क्स को देख करके मैं संतुष्ट नहीं था। मैं अपने जो भी कॉपी था वो ले करके टीचर के पास गया और टीचर से पूछा या बोला कि ये मेरा नंबर जो आया है 95, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा विरोधी है उससे भी मैं कहीं बेहतर हूँ, जबकि मैं जीत चुका हूँ। मुझे नंबर हाईएस्ट है, फिर भी मुझे लगता है कि मेरा नंबर जो है इससे भी कहीं ज़्यादा है। टीचर ने तिरछी नज़र से देखा और मुस्कुराया और बोले कि एलन, तुम्हारे अंदर जो है कंपटीशन की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है यहाँ हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि वो संतुष्ट नहीं थे, उनके अंदर लालच था। ठीक है, वो जीतते हुए भी संतुष्ट नहीं थे। समझे कि नहीं समझे? उसके अंदर लालच था। अब लालच शब्द का हमने प्रयोग किया। लालच आपने कहावत सुना होगा कि लालच बुरी बला है, उतना ही पांव पसारिए जितनी लंबी सौर। तो ये चीज, ये कहावत जो है, अगर बात ये आपसे हम पूछे कि ये जो कहावत हमने 2 कहावत बोला है कि लालच बुरी बला है, उतना ही पांव पसारिए जितनी लंबी सौर, ये सही है या गलत है? तो आप कहेंगे सही भी है और गलत भी है। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं कहूंगा 100% गलत है। ठीक है, उतना ही पांव पसारिए जितनी लंबी सौर, अर्थात अपने पांव को उतना ही पसारना चाहिए जितना आपका चादर है। ये हम लोग को स्कूल टाइम से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सही किसके लिए है? जो अपने पैर को सीमित रखता है, जो अपने आप को सीमित रखना चाहता है, जिसकी सपना छोटा होता है, जिसकी सपना को अपना सीमित रखना चाहता है, जो अपने ऊपर कष्ट नहीं लेना चाहता, जो रिस्क नहीं उठाना चाहता है, वो जो है अपने पैर को अपने चादर के अंदर रहता है। लेकिन जिसको बड़ा करना है, जिसका बड़ा सपना है, जिसको इतिहास रचना है, वो अपने पैर को कभी भी चादर के अंदर नहीं रख सकता। वो अपने पैर को भी फैलाएगा और चादर को भी फैलाएगा। और मैंने लालच शब्द का हमने प्रयोग किया है जो एलन मास्क के अंदर था, जो अभी हमने बताया। तो लालच बुरी बला है, यानी लालच बुरी उसके लिए है जो दूसरे को मतलब कि दिल दुखा करके या आत्मा को ठेस पहुंचा करके या मार छीन झपट करके अगर कुछ पाने की लालच है तो ये गलत है। लेकिन अगर अपने भुजाओं के दम पर, अपने दिलों और दिमाग के दम पर, अपने कौशल के दम पर अगर कुछ पाने की इच्छा है, लालच है, तो ये सबसे बेटर है। अगर इस तरह का आपके अंदर लालच है तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया के कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हमको ये है कि एलन मास्क जो है, यही गुण जो है एलन मास्क में था। लालच भी था और अपने पैर को आगे हमेशा फैलाते थे और चादर को भी फैलाते रहते थे। पता है एलन मास्क ने अपना बर्थडे कैसे मनाता है? उन्होंने 47वां बर्थडे अपना मनाया तो 24 घंटा में 24 घंटा काम करके मनाया। हम लोग कैसे अपना बर्थडे मनाते हैं? उस दिन छुट्टी मारेंगे, पार्टी करेंगे, डीजे वगैरह करेंगे या होटल बुक करेंगे और क्रेडिट कार्ड पर, सारा काम क्रेडिट कार्ड पर होगा, ईएमआई पर बर्थडे मनेगा, दारू मंगाएंगे, डांस करेंगे, डीजे, इस तरह करके उस सेलिब्रेशन में। लेकिन एलन मास्क ने जो है अपना 47वां जो बर्थडे मनाया, वो जो है 24 घंटा में 24 घंटा काम करके मनाया। उनसे पूछा गया कि ये कैसा बर्थडे है,
इस 24 घंटा के 24 घंटा काम करके आप बर्थडे मना रहे। तो उन्होंने बताया कि मेरा काम ही मेरा सेलिब्रेशन है, मेरा लक्ष्य ही मेरा सेलिब्रेशन है। समझे कि नहीं? कोई काम करके खुश हो जाता है, कोई काम ना करके खुश होता है। बहुत लोग ऐसा है कि काम बहुत कर लेगा तो जो है दुखित हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा है कि काम करने पर उसको खुशी मिलता है कि मैंने ये काम आज बहुत अच्छे ढंग से हमने किया। मार्क्स ने बताया कि कोई भी काम को जो है ज़्यादा दिन तक उसको खींचने का प्रयास ना करें। जितना जल्दी अगर हो जाए, और जल्दी भी हो और सही भी हो, ये ना कि जल्दी में एक्सीडेंट ही कर जाए, ऐसा भी नहीं हो। जल्दी भी हो और सही ढंग से हो। अगर मान लेते हैं कि आप अपना घर मतलब साफ अगर करना है, उसका टारगेट आपने रखा है कि 10 दिन में हमको साफ करना है। अगर अपना माइंड मेकअप कर ले कि इस घर को हमको 3 दिन में साफ करना है, तो ये घर 100% 3 दिन में साफ होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मास्क ने बताया कि कोई भी काम जो है उसको शॉर्टकट में करने का प्रयास करें और जल्दी करें, इंतजार ना करें। जैसे उदाहरण तौर पर आपको बता देते हैं कि एलन मास्क की कंपनी टेस्ला में एक टूल्स जो है खराब हो गया, और वो टूल्स जो है फ्रांस में ही मिलता था। उनके वर्कर ने बताया टेस्ला साहब से, एलन मास्क साहब से, कि यह जो कंपनी जो है, अगर ये टूल्स अगर नहीं आती है तो बहुत सारे काम पर जो है प्रभाव पड़ेगा, काम नहीं होगा, काम रुक जाएगा। क्या कीजिए कि इसको जो है आप ऑर्डर कर दीजिए, फ्रांस में जो है 2 दिन के अंदर जो है बन करके जो भी है वो आ जाएगा, ऑर्डर कर दीजिए। मास्क ने बताया कि 2 दिन लगेगा, 2 दिन। उन्होंने तत्काल बाहर निकला और अपने प्राइवेट जेट को उठाया और फ्रांस गए, और शाम तक वो टूल्स ले करके वापस आए और काम वो शुरू करा। और काम कहने का मतलब काम रुकना नहीं चाहिए, समझ रहे इस बात को। वो 2 दिन का इंतजार नहीं किए, उन्होंने अपना जेट उठाए और शाम तक फ्रांस से वो टूल्स ले करके आ गए। समझे कि नहीं? अगर वो ऑर्डर करते तो 2 दिन का इंतजार करते, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने पीछे का बात अभी फिर मैं याद दिलाऊंगा कि हम लोग क्या करते हैं कि आज करो से कल करो और कल करो से परसों। तो इस तरह अगर वो काम करते तो वो कैसे मतलब उनका काम होता, तो वैसे आदमी नंबर 1 नहीं बनेगा तो फिर कौन बनेगा। देखिए टेस्ला जो है, मास्क की कंपनी टेस्ला, उसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि उसमें जितने भी वर्कर हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एलन मास्क का कहना है कि आपका डिग्री आपको रिच बना दे, आपको धनी बना दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज के डेट में किसके पास डिग्री नहीं है? बड़े बड़े डिग्री है। आप जानते हैं कोई बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, ग्रेजुएशन, बहुत सारा डिग्री लिया हुआ है। तो डिग्री आपको रिच बना दे इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, कौशल है, स्किल्स है, तो कहने का तात्पर्य आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपके पास कार्य कुशलता होना चाहिए। तो वो टेस्ला जो कंपनी है मास्क की, उसमें सभी के पास टैलेंट है, उन लोगों के पास डिग्री नहीं है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है, समझे कि नहीं समझे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये आप दिमाग में ये न रखें कि हमारे पास डिग्री है और मैं जो है इस डिग्री के भरोसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा या रिच बनूंगा। तो ये सोच आपका गलत है। जब तक आपके पास कोई कार्य कुशलता नहीं, आपके पास जब तक कि टैलेंट नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं मास्क का, कि जो मास्क का एक कंपनी है स्पेसएक्स, उसको जो है फाल्कन फर्स्ट जो है लॉन्च करना था, और यूएस के जो मतलब सरकार थी उनको जो है टाइटन 4 लॉन्च करना था, और एक ही डेट में, सेम डेट में और सेम टाइम में। तो सरकार ने कहा मास्क साहब से, एलन मास्क से, कि आप अपना डेट को आगे बढ़ा दीजिए। उस दिन जो है हमको टाइटन 4 लॉन्च करना था। दोनों रॉकेट एक साथ कैसे लॉन्च होगा एक ही टाइम में। मास्क ने कहा कि ठीक है, आप तो सरकार हैं, आपका तो बात हमको मानना पड़ेगा। वो बात मान भी गए, लेकिन उसी वक्त वो जेट उठाए और आयरलैंड चले गए, और आयरलैंड जा करके वहाँ से परमिशन ले करके अपने जो भी रॉकेट था वहाँ लेकर गए, और उस जो है टाइटन 4 जो था उससे पहले अपने फाल्कन फर्स्ट को लॉन्च कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि वो रुकने वाला आदमी नहीं है।
तो हमको कहने का तात्पर्य है कि वैसे व्यक्ति नंबर 1 नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? अपने काम को आजकल पर टालने वाला। तो उनसे ये सीख मिलता है कि कोई भी काम जो है टालिए नहीं, उसके लिए काम आप अपना रोकिए नहीं, किसी के अंडर में या किसी के बहकावे में नहीं आए। अब मान लेते हैं किसी के अंडर में ये काम नहीं करना है तो उसके एरिया से हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अपने काम को रोकेंगे नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ही एक पहली कंपनी है जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार बनाया। और जैसे कि हमारे यहाँ पेट्रोल पंप है, ठीक उसी प्रकार यूएस में जो है चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है, चार्जिंग पॉइंट बना है। तो वहाँ पर जो है कार को जो है पार्किंग किया जाता है और चार्ज किया जाता है। और वहाँ पर एक नियम बनाया गया है कि अगर आपका कार चार्ज होने के बाद अगर गाड़ी वहाँ पर खड़ी रहती है तो आपको $0.4 का पेनल्टी लगेगा। एक शख्स आते हैं अपने कार को चार्ज करने के लिए, तब तक देखा कि वहाँ पर एक कार है जो चार्ज हो चुकी है और उसका मालिक वहाँ पर नहीं है। ठीक है, उन्होंने एलन मस्क साहब को ट्वीट किया कि इस टाइप का कौन ऐसा इडियट है जो अपने कार को जो है चार्ज होने के बावजूद भी यहाँ पर पार्किंग में रुका, मैं उसको चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपने कार को। मस्क ने 5 मिनट के अंदर अपने जो भी स्टाफ था मीटिंग बुलाकर 5 मिनट के अंदर उस रूल को चेंज कर दिए कि अगर कोई कार अगर चार्ज होने के बाद अगर वहाँ रुकती है तो $0.4 के बदले $4 देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वो तत्काल डिसीजन लेने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं। तो हम लोग जो है कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या बोलते हैं कि कोई हड़बड़ी नहीं है, सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए। बहुत सारा बात ठीक है, सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए समय ज़्यादा नहीं दीजिए। आप अपने लक्ष्य पर, अपने गोल्स पर जो है ध्यान दीजिए। ठीक है, जो अपने गोल सेट किया है उस पर आप ध्यान दीजिए। आप इस प्रकार के मतलब कि आपके अंदर भावना होना चाहिए कि हमेशा सोते जागते या मतलब कि कहीं भी कोई भी काम करे, जो आपने गोल सेट किया उसको हमेशा आपके ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। ठीक है, और हमेशा जो है जैसे हमने बताया फर्स्ट में कि कोई भी काम से संतुष्ट नहीं हो। आगे बढ़ने वाला आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता है। क्या अडानी अंबानी जितने भी उन लोग धनी व्यक्ति हैं, तो अपने इंडिया के सबसे रिच व्यक्ति हैं, तो क्या वो लोग जितना भी पैसा वो लोग कमाया है, क्या उनका मतलब कि अगर 10 खानदान भी खाए तो वो ख़त्म नहीं होगा? फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग को ग्रोथ चाहिए, उन लोग को ग्रोथ चाहिए। ठीक है, यानी अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो लोग संतुष्ट नहीं है। अगर वो लोग संतुष्ट हो जाते कि नहीं हम लोग को खाने कमाने के लिए बहुत सारा हो गया, तो क्या वो लोग आगे बढ़ते, नंबर 1 बनते? नहीं। इसलिए कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होइए। ये भी नहीं है कि संतुष्ट ना होकर किसी को दूसरे को हानि पहुंचाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने दिलो दिमाग और अपने भुजाओं के दम पर आगे बढ़ें और नंबर 1 बने। तो चलिए, एलन मस्क का जो कहावतें हैं या जो उनका इंटरव्यू था छोटा सा जो आपके सामने रखा, इससे आपको क्या क्या सीख मिला इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और यह वीडियो कैसा लगा भी ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिखेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप अभी भी सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 5 आदमी को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।